अरे मरुधर्री माटी रा मान, जन जन रा है जो अभिमान, व्यास शेर जीव गाजो जद, थर थर कांप्यो प्रधान। अभी देखो हमने क्या पढ़ा है, मारवाड़ प्रजामंडल वे पार्टियां जो उत्तरदायी शासन के लिए प्रयास कर रही है, वे पार्टियां जो जनता के अंदर जन जागृति का कार्य कर रही है, जनता के अंदर राजनीतिक चेतना का कार्य कर रही है ना, जनता के लिए उनके अधिकार दिलाने के लिए लड़ रही है। तो समझ रहे हो ना आप। पहली पार्टी हमें 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा देखने को मिलती है, पुनर्गठन होता है, मारवाड़ हितकारिणी सभा देखने को मिलती है, मारवाड़ सेवा संघ देखने को मिलता है, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद देखने को मिलती है। ये वो पार्टियां थी जिनसे क्वेश्चन उठे जाते हैं और हर परीक्षा में उठते हैं भाई साहब, क्योंकि मारवाड़ प्रजामंडल एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रजामंडल है जितने भी, उन सभी प्रजामंडल में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आज हम पढ़ते हैं मारवाड़ प्रजामंडल को। देखो मारवाड़ प्रजामंडल यानी प्रजामंडल, मारवाड़ क्या जनता का कोई समूह है, दल या पार्टी 1934 में बनती है, जो जन जागृति का काम करती है, जो जनता के लिए उनके अधिकारों के लिए लड़ती है ना, जनता को उनके अधिकार दिलाने के लिए लड़ती है, जनता के अंदर उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए संघर्ष करती है। भाई साहब यही राजनीतिक जन जागृति का काम मारवाड़ के अंदर और भी पार्टियां कर रही थी। हालांकि वो छोटी छोटी पार्टियां थी, लेकिन उन पार्टियों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटी हो, बीएसटीसी हो या फिर हो एलडीसी या राजस्थान की, मैं तो कहता हूं कोई सी वैकेंसी उठा लो आप, मारवाड़ प्रजामंडल से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखिए इतने इंपॉर्टेंट प्रजामंडल को आप छोड़ोगे तो आपका ही नुकसान है भाई साहब। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वे कौन सी पार्टियां थी जो हमें पढ़ना जरूरी है। चलते हैं 16 साल पहले, 1934 से 16 साल पहले यानी कि 1918 में। 1918 में मैं शॉर्ट्स में लिखूंगा, एकदम शॉर्ट में, आपको समझना है, बोलूंगा पूरा, लिखना, नोट करना, ठीक है चाहते हो तो। 1918 में एक पार्टी हमें देखने को मिलती है, मरुधर हितकारिणी सभा। मरुधर हितकारिणी सभा कब? 1918 में, 16 साल पहले 1918 में। इसके संस्थापक कौन? चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा। भाई साहब पार्टियां बनाना आसान है, चलाना मुश्किल। आपने पढ़ा जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल का 5 साल बाद पुनर्गठन जमनालाल बजाज करते हैं, इसका भी 5 साल बाद पुनर्गठन जमनालाल बजाज नहीं करते, उसकी जगह नाम आएगा जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। 5 साल बाद यानी 5 साल बाद 1923, 5 साल बाद 1923 में कौन करते हैं इसका पुनर्गठन? जमनालाल बजाज की जगह आप क्या याद रखोगे? जय नारायण व्यास। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई साहब इसमें, मैं नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाए, थोड़ी सी बात सुनना ध्यान से, कि जो जय नारायण व्यास है ना, इनका जन्म जोधपुर में होता है। जोधपुर के ब्राह्मण परिवार में 1899 को होता है। और जोधपुर का संबंध किससे है? मारवाड़ से। जोधपुर मारवाड़, जोधपुर बोले तो मारवाड़। और जमनालाल बजाज का संबंध जयपुर प्रजामंडल से। तो ध्यान में रखोगे इतनी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मारवाड़ में यानी जोधपुर में जन्म किसका होता है? जय नारायण व्यास का। कब होता है? 1899 में। और पुनर्गठन कब कर रहे हैं? 1923 यानी 24 साल की एज में। क्या कर रहे हैं? किसी पार्टी का पुनर्गठन कर रहे हैं। और पुनर्गठन तक ही नहीं रुकते ये, पुनर्गठन तक नहीं रुकते ये, पुनर्गठन तो करते ही करते हैं, साथ में इस पार्टी का नाम भी चेंज कर देती है कि भाई साहब मरुधर हितकारिणी सभा नाम रख रखा है ना, पूरे मरुस्थल के लिए बनाई है क्या ये? मारवाड़ में काम कर रही है तो इसका नाम क्या रखो आप? मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा। बात समझ में आ गई? कब रखते हैं? 1923 में। पुनर्गठन कब करते हैं? 1923 में।
1920 में एक काम और कर चुके थे, ये ध्यान में रखना। 1920 कब? 1920 मात्र 21 साल की एज में। कितनी साल की एज में? 21 साल की एज में। कौन? जय नारायण व्यास। 21 साल की एज में भाई साहब क्या काम करते हैं? एक संघ बनाते हैं, किस नाम से? मारवाड़ सेवा संघ। सेवा संघ, संघ यानी पार्टी बनाते हैं एक, और ये पार्टी एक आंदोलन करती है, नाम है तोल आंदोलन। किसके खिलाफ करती है? मारवाड़ रियासत के खिलाफ। रियासत बोले तो उमेद सिंह के खिलाफ। उमेद सिंह कौन? मारवाड़ रियासत के महाराजा उमेद सिंह। याद रखोगे क्या ये बात? कौन करती है? मारवाड़ सेवा संघ। किसके द्वारा बनाई गई है? जय नारायण व्यास के द्वारा। क्या करती है ये? तोल आंदोलन करती है। कब करती है? 1920 में करती है। क्यों करती है ये तोल आंदोलन? क्यों करती है? क्योंकि उमेद सिंह ने है ना, एक शेर में 100 तोला होते हैं, 100 तोला होते हैं ना। वजन कितना होता है एक शेर में? 100 तोला। इन्होंने घटाकर कितने कर दिए? 80 तोला कर दिए। तो इसके खिलाफ यानी कि उमेद सिंह के खिलाफ ये क्या कर देते हैं? तोल आंदोलन। आगे बात समझ में कि मरुधर्री माटीरा मान, जन जनरा है जो अभिमान, व्यास शेर जू जाग्यो जद, थर थर कांप्यो प्रधान। तो ये वही प्रधान है जो थर थर कांपा जाता है भाई साहब। शेर जू कब जागता है? 21 साल की एज में। कौन? व्यास। बोले तो जय नारायण व्यास। इसीलिए इनको राजस्थान का शेर कहा जाता है कि एक 21 साल का लड़का, एक पूरा देश, उसका राजा उसके खिलाफ आंदोलन कर देता है। सोच के देखिए आप कि पूरा देश भारत का राजा बोले तो एक बार मान लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 21 साल का लड़का कोई पार्टी बनाता है और उसके खिलाफ आंदोलन कर देता है उसके द्वारा लगाए गए नियमों के। सोच के देखो आप, मेंटल थिंकिंग आपकी हाई हो जाएगी एकदम। भाई साहब कितना पावरफुल बंदा होगा वो। इसीलिए कहा जाता है राजस्थान का शेर। अब देखो हम बात करते हैं 1929। ये पार्टी देखो, उमेद सिंह की एक खासियत थी कि जितनी भी पार्टियां बना रहे हैं ना, किसके खिलाफ? उमेद सिंह के खिलाफ या मारवाड़ रियासत के खिलाफ, तो उसको बंद करने की कोशिश करते थे। और जय नारायण व्यास धुन का धनी भाई साहब एक और पार्टी बना देंगे। तो 1929 में एक पार्टी और बनाते हैं। किस ब्रांच से जुड़ी हुई? राजपुताना देसी राज्य लोक परिषद। जो कब बनती है? 1928 में बनती है। और वो किससे जुड़ी हुई थी? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। जो कब बनी थी? 1927। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद बॉम्बे में बनी थी। 1928 राजपुताना देसी राज्य लोक परिषद रामनारायण चौधरी ने राजस्थान में बनाई थी। और ये बना देते हैं मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1929। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद कब बनाते हैं? 1929 में। बनाता कौन है? जय नारायण व्यास। अब भाई साहब बना दी तो अधिवेशन करेंगे, अधिवेशन मीटिंग बैठक तभी तो चलेगी। लेकिन इसका पता उमेद सिंह को चल जाता है, मारवाड़ रियासत को चल जाता है। तो वे क्या कर देती है? इस अधिवेशन पर रोक लगा देती है और जय नारायण व्यास को गिरफ्तार कर लेती है। क्या कर लेती है? अरेस्ट कर लेती है। और साथ साथ में किसको गिरफ्तार करती है? भंवर लाल सराफ और आनंद राज सुराणा को भी गिरफ्तार करती है। आनंद राज सुराणा, भंवर लाल सराफ वो व्यक्ति जिन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। जय नारायण व्यास द्वारा भंवर लाल सराफ की अध्यक्षता में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1934 में। वही बंदा है भंवर लाल सराफ। उसको भी अरेस्ट किया जाता है। साथ में अरेस्ट किया जाता है आनंद राज सुराणा को। कब? 1929 में। 1929 में। अब भाई साहब गिरफ्तार कर लिए गए और इनके खिलाफ मुकदमा चला जाता है नागौर की अदालत में। नागौर की विशेष अदालत में इनके खिलाफ क्या चलाया जाता है? मुकदमा। और इनको दे दी जाती है 5-5, 6-6 सालों की सजा। तो भाई साहब आपने पढ़ा होगा कि बाहर भी तो निकले होंगे, निकले कैसे? वही तो मेन बात है। चलिए उसको समझते हैं, उस स्टोरी को।
देखो 1929 में ये अंदर है, जेल के अंदर। 1930 में पूरे भारत में सोच के देखिए क्या चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन चलाते हैं? महात्मा गांधी। कि पूरे भारत में अगर आपके रोटी सब्जी खा रहे हो उसमें नमक की ना हो, नमक की छीन ले, है ना। और नमक पर अंग्रेज सरकार ने अलग अलग तरह के टैक्स लगा रखे थे कि आप खरीदो तो हमसे खरीदो, वरना आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, दूरी शुल्क देना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के नमक पर टैक्स लगा के उसकी हाई कॉस्ट कर दी गई थी और उसका असर सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ रहा था। तो भाई साहब गरीब गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी इस समस्या को समझते हैं और आंदोलन करना शुरू करते हैं। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या? गांधी जी कहते हैं कि हमें सविनय यानी नम्रता के साथ आंदोलन करना है। अगर आप आंदोलन कर रहे हो, अगर अंग्रेज आपको पकड़े और आपके गाल पे छांटा जड़े तो आप हाथ उठाना तो दूर, आंखें भी मत दिखाना अंग्रेजों को। उसकी बजाय एक गाल और परोस देना कि भाई साहब इस गाल पे और आने दो। समझ गए ना बात? यानी बिना हिंसा के हमें यह आंदोलन करना है। इस बात का पता उस समय के यानी 1930 के समय भारत के वायसराय थे इरविन, लॉर्ड इरविन। इरविन को पता चलता है, इरविन लेटर लिखते हैं कि गांधी जी मारे आता में की गोनी थे जाओ लंदन बैठे, यानी कि गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भारत के लिए, भारत में क्या बदलाव करना है क्या नहीं करना है। तो बैठे जाके समस्या सुनाओ। मैं तो नौकरी करा भाई, मानने अठे पद दे रहा के वायसराय को, माने पेंशन, माने मारा रुपया मिल रहा है टाइम सर, माने बाकी टेंशन लेनी को नहीं। तो गांधी जी का मैं क्यों जाऊं, मेरे देश की समस्या है ना, तो वो मेरे देश में ही सोल्व होगी, बन अठी आना पड़ेगा। मैं तो करूंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कि भाई मैं थाना अरेस्ट करा, भले न करो कोई दिक्कत को नहीं। अब भाई करोड़ों की संख्या, उसमें से कई लाख लोग गांधी जी के समर्थन में है। कितनी जेलें हैं? अनलिमिटेड तो है नहीं, भरी जाएगी एक दिन। तो इरविन को पता था ऐसी समस्या आएगी, लेकिन वो रोक नहीं सकता। अगर रोका जाए, गांधी जी को कुछ किया जाए तो लाखों की संख्या में लोग, तो सिचुएशन गंभीर हो सकती है। तो गांधी जी 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं। 12 मार्च 1930 को साबरमती से 240 मील यानी 390 किलोमीटर की यात्रा शुरू करते हैं दांडी तक। अपने 78 अनुयायियों के साथ 4 जिलों 48 गांवों से होते हुए ये यात्रा पूरी करते हैं और मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं कि तुम नमक बनाओ, अगर तुम्हें अरेस्ट करे तो हो जाओ। साथ में गांधी जी जो ठेके थे बियर शराब, उस पर भी रोक लगाने के लिए संघर्ष करते हैं। विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार करते हैं। महिलाएं परेशान थी कि भाई साहब 4 दिन काम करा, फिक्की सब्जी खावा, आथ ना आता ही खाल उतारे, वीर आज हालत खराब करते हैं। तो गांधी जी पूरे साल इन चीजों के लिए संघर्ष करते हैं और जेलों में सैकड़ों लोग भरे पड़े हैं। इरविन भी परेशान। तो एक साल बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है दिल्ली में और इरविन कहता है कि आप जाइए, इस बार फिर से गोलमेज सम्मेलन हो रहा है और जरूर भाग लीजिए आप। गांधी कहते हैं कि पहले ये नमक कानून तुम्हें तोड़ना पड़ेगा और जिन लोगों को तुम्हें पकड़ा है, तुमने बेकसूर लोगों को पकड़ा है, उन लोगों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। नमक कानून तोड़ना पड़ेगा, बेकसूरों को छोड़ना पड़ेगा, तब तो जाऊंगा। इरविन कहते भाई जी हाथा जोड़ी की बात है, जाओ थे ये करके जाओ। तो बेकसूर लोगों को, जो हिंसक नहीं है, उन लोगों को छोड़ा जाता है जिन्होंने हिंसा नहीं की थी। तो जयनारायण व्यास ने कौन सी हिंसा की थी, कौन से मोल्डी का बाटा मारा था, वो तो अधिवेशन ही करे थे, उनको भी छोड़ दिया जाता है। कब? मार्च 1931। पकड़ा कब जाता है? 1929 मार्च 1931 को इन्हें छोड़ दिया जाता है। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है ना, गांधी इरविन दिल्ली में समझौता होता है 1931 मार्च 1931 में इनको छोड़ दिया जाता है। अब भाई लोगों को जोधपुर से
है ना, मारवाड़ से कैसे अजमेर ले जाया जाए, क्योंकि जोधपुर में तो करने ना दे अधिवेशन, तो कैसे अजमेर ले जाया जाए, अजमेर में कैसे करने देंगे फिर, क्योंकि अजमेर उसमें क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था राजपुताने का, जहां पर सीधा अधिकार अंग्रेजों का था, क्योंकि 3 ठिकाने 19 रियासतें वहां पे राजाओं का, और केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, जहां पर अंग्रेजों का। अंग्रेज कहे कि हमारे विपक्ष में तुम कुछ मत करो, हमारे लिए कोई परेशानी मत खड़ी करो, बाकी तुम चाहे राजाओं पर धूल गिरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भले लोग थे बापड़े, है ना। तो ऐसी स्थिति में वो कहां पर करने के लिए सोचते हैं, अधिवेशन अजमेर, क्योंकि जय नारायण व्यास धुन का धनी अधिवेशन तो करेगा तो करेगा। तो कहां पर अधिवेशन करने के लिए सोचते हैं। अब वहां पर लोगों को कैसे ले जाया जाए, लोग तो भाई साहब कह रहे हैं कि हमने तेरा साथ मारवाड़ में दिया था, जोधपुर में तुमने अरेस्ट करवा दिया, अब अजमेर जाएंगे, घर से इतनी दूर, वहां पे अरेस्ट हो गई तो फिर, यहाँ पर तो घर वाले थोड़े दिनों से मिलने आ जाते थे, वहां पर तो वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये दिमाग लगाते कि कार्तिक माह में मेला भर रहा है पुष्कर का, पुष्कर अजमेर में कोई दिक्कत नहीं, लोग नहाने के लिए जाएंगे, तो बहुत भीड़ वैसे ही होगी, तो उनसे थोड़े वो हो जाएंगे, थोड़े यहां से ले जाएंगे, और एक पार्टी भी बना देती है इस बीच में कि मार्च से कार्तिक माह यानी कि नवंबर 24-25 नवंबर को, 24-25 नवंबर 1931 को, नवंबर 24-25 नवंबर 1931 को अधिवेशन होता है अजमेर पुष्कर में, क्योंकि कार्तिक माह लास्ट में, नवंबर के लास्ट में ये मेला भरता है, ठीक है, कार्तिक माह में भरता है, तो वो नवंबर के लास्ट में 24-25 नवंबर को ये अधिवेशन करते हैं, है ना। लोगों को वहां पे ले जाते हैं, है ना, भीड़ भी इकट्ठा करते हैं, उस भीड़ के लिए एक पार्टी बनाते हैं। मार्च 1931 में छूट गए तो क्या एक पार्टी बनाई जाए, और पार्टी कब बनाते हैं, 10 मई 1931 को, 10 मई 1931 को, किस नाम से, मारवाड़ यूथ लीग के नाम से, मारवाड़ यूथ लीग के नाम से, मारवाड़ी यूथ लीग के नाम से एक पार्टी बनाते हैं 10 मई 1931 को। और इसमें किसको मर्ज किया जाता है, इसमें मर्ज किया जाता है मारवाड़ हितकारिणी सभा को, कि और ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो और ज्यादा प्रचार होगा, हमारा अधिवेशन बड़ा होगा। आ गई बात समझ में। 1931 को 24-25 नवंबर 1931 को अजमेर पुष्कर में अधिवेशन होता है। तो यहाँ पर अधिवेशन कर रहे हैं तो बड़े लोगों को भी बुलाना चाहिए, बड़े लोग को जिन्होंने हमें जेलों से छुड़ाया। वैसा जेलों से किसने छुड़ाया, गांधी जी ने, तो गांधी जी को बुलाया जाए। गांधी जी के पास जाते हैं, लेकिन गांधी जी ने पहले टिकट पकड़ रखी हाथ में, और कहां को रवाना हो रहे हैं कि वैसा मैं तो जा रहा हूं लंदन, जम स्पॉट, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं मैं नहीं आ पाऊंगा भाई साहब, मेरी वजह से छुट्टे हो तो मेरे को तो वापस जाना ही पड़ेगा ना। तुम एक काम करो कि मेरी जगह है, तुम ले जाओ 2-3 लोगों को, तुम मेरे पीए को ले जाओ, है ना, मणिलाल कोठारी को, तुम मेरे फ्रेंड को ले जाओ भाई साहब, काका कालेरकर, है ना, तुम मेरी वाइफ को ले जाओ, मैडम को, मेरी रानी को, जो भी, कौन, कस्तूरबा गांधी। तो ये लोग आते हैं विशेष बड़े नेता के रूप में, कौन, काका कालेरकर, कस्तूरबा गांधी, मणिलाल कोठारी। कहां पर, अजमेर अधिवेशन हो रहा था वहां पर। अब भाई अजमेर में हो रहा है तो अजमेर में पुष्कर से लोग भी बुलाए जा रहे हैं अजमेर से, तो अजमेर के लोग कहते हैं कि हमें अध्यक्ष बना जाए। तो अजमेर के चांदकरण शारदा इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। ये चांदकरण शारदा लुगाई नहीं है, आदमी है, व्यक्ति है, महिला नहीं है, ध्यान में रखना ये बात। आगे बात समझ में। अध्यक्ष कौन है इसके, चांदकरण शारदा। होता कब है, 24-25 नवंबर 1931 को। और प्रमुख सदस्य कौन, कस्तूरबा गांधी, है ना, काका कालेरकर और मणिलाल कोठारी। ये कौन है, प्रमुख सदस्य। अधिवेशन हो गया। अब भाई साहब पार्टी बनी थी एक, कौन सी, 10 मई 1931 को, मारवाड़ यूथ लीग। इसके बारे में पता चल जाता है मारवाड़ रियासत के शासक उमेद सिंह को। अब उमेद सिंह इसके खिलाफ एक अध्यादेश जारी कर देता है,
मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश 1932 जो इसको दबाने का कार्य करता है, हालांकि सफल नहीं हो पाता, क्योंकि 1932 में और भी तो घटनाएं हो रही थी। 1932 में किसी दूसरे देश का झंडा मारवाड़ में फहरा दिया जाता है, और दूसरा देश कौन? भारत था उसमें, क्योंकि मारवाड़ एक अलग ही देश, अलग ही राजा, अलग ही मंत्रिमंडल, सब कुछ अलग, तो मारवाड़ एक अलग देश और दूसरा देश भारत मान रहे थे वो। तो भारत का झंडा एक युवा व्यक्ति जिसका नाम छगन राज चौपासनीवाल 1932 में फहराता है, उसको अरेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि झंडा किसका है? भारत का है, तो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत का झंडा कौन फहराता है? छगन राज चौपासनीवाल, छगन राज चौपासनीवाल, ये ध्यान में रखना। छगन राज चौपासनीवाल झंडा फहराता है 1932 को, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि दूसरे देश का झंडा मारवाड़ में कैसे फहराने दे भाई साहब। अब 1934 आता है, और 1934 में भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में जय नारायण व्यास एक मजबूत पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसका नाम होता है मारवाड़ प्रजा मंडल। मारवाड़ प्रजा मंडल बन चुका है, अब उसका प्रचार प्रसार करना होगा, तो 1936 में ये 2 दिवस बनाते हैं, शिक्षा दिवस और कृष्णा दिवस। बाकी की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 प्रजामंडल आंदोलन का पार्ट 3 का भाग 6 में हम पढ़ेंगे। तो जुड़ जाइए इससे, क्योंकि आपको बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि अभी देखो हमने क्या पढ़ा है, मारवाड़ प्रजामंडल वे पार्टियां जो उत्तरदायी शासन के लिए प्रयास कर रही है, वे पार्टियां जो जनता के अंदर जन जागृति का कार्य कर रही है, जनता के अंदर राजनीतिक चेतना का कार्य कर रही है ना, जनता के लिए उनके अधिकार दिलाने के लिए लड़ रही है। तो समझ रहे हो ना आप। पहली पार्टी हमें 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा देखने को मिलती है, पुनर्गठन होता है, मारवाड़ हितकारिणी सभा देखने को मिलती है, मारवाड़ सेवा संघ देखने को मिलता है, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद देखने को मिलती है। ये वो पार्टियां थी जिनसे क्वेश्चन उठे जाते हैं, और हर परीक्षा में उठते हैं भाई साहब, क्योंकि मारवाड़ प्रजामंडल एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रजामंडल है जितने भी, उन सभी प्रजामंडल में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी वीडियोज, बाकी सीरीज भी आई है उनको भी देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।